ये राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया है? मतलब ये शुरू, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक, मतलब ये क्या है? मतलब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ा के रखना है, चाहे गिरते हैं मैदान जंग, अरे गिरते 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 समाप्त हो गए हो भैया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गिरते हैं उठने के लिए, वो उस शेर को पूरा तो करिए, गिरते हैं उठने के लिए, ताकि फिर से लड़े। गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम गिरते हैं, गिरते हैं, गिरते रहेंगे। ये क्या, हार होती रहती है, जीत होती, अरे हार हो रही है, हार हो रही है, हार हो रही है, जीत हो ही नहीं रही है। ये सब समझना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ना तो अमित शाह जी का काम है, ना नड्डा जी का काम है, और मोदी जी का तो काम कतई नहीं है कि एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का निर्माण वो करेंगे। अब हम करेंगे क्या इनके घर में निर्माण जाके? कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक लेना नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी की जीत में ही अपनी जीत खोजने में लगी है। अगर बीजेपी की सीटें कम हुई हैं तो कांग्रेस की जीत है, अगर बीजेपी की वोट परसेंटेज घटी है तो कांग्रेस की जीत है। इन सब पर पंकज शर्मा बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत में कैसे कांग्रेस भी जीती हुई है। सुनिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड जीत है, इससे मैं असहमत हूं। संबित पात्रा जी ने कहा फिनोमिनल है, ऐतिहासिक है, उससे भी मैं असहमत हूं। किस तरह की प्रचंड है, किस तरह की ऐतिहासिक है? 2017 में, उत्तर प्रदेश से ही शुरू करें, 2017 में 312 सीटें आई थी, इस बार 255 आई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कितनी गिरी? 312 में से जिन 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें से 84 सीटें उत्तर प्रदेश में वो इस बार हार गई। किस तरह की फिनोमिनल जीत है? 50,000 वोट के मार्जिन से और उससे ज्यादा मार्जिन से 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी, इस बार 27 पे जीत पाई। किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? कैसा लगा मेरा मजाक? 39 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2000 वोट के अंतर से जीती है, और उसमें से कई ऐसी हैं जिन पे 200-400 वोट के अंतर से जीती हैं। तो किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? अब 5 राज्यों का, हाँ 5 राज्यों का ले लीजिए। 5 राज्यों में 790 सीटें हैं विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी के पास 399 थी, अब रह गई हैं 356, यानी गिरावट आई। 2019 के चुनाव में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में 49.5% वोट मिला था, इस बार 43% मिला है, 6.5% गिर गया। ठीक तो है, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी हार गई है। नहीं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नहीं, बीजेपी जीती है, अच्छी तरह जीती है। बाकी तीनों राज्यों का भी डेटा है आपके लेकिन पास? इस जीत को, अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो आप भी जानेंगे पंकज जी कि एंटी इनकम्बेंसी को 4 बार, चौथी बार ये बीट कर रहे हैं, 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव। उस नजरिए से बताया जा रहा है कि एक बड़ी जीत है। और बाकी 3 राज्यों में आप देखें तो इनकम्बेंट होते हुए उनकी सीट्स बढ़ी हैं, बड़ी जीत से प्रचंड जीत बताया जी, बड़ी जीत है, लेकिन प्रचंड नहीं है, फिनोमिनल नहीं है। इस जीत को जीत को हार कह दें। नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? इन सब पर समित पात्रा को सुनिए, जिन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है कांग्रेसियों को। ये खुद गर्त पे डूबे हुए हैं, ये देखते नहीं कि हम कितना डूबे हैं। ये जहाज भी डूबेगा, इसमें भी छेद होने वाला है, ये भविष्य में। अरे तैरो, आप समुद्र के गर्त में पड़े हो, थोड़ा हाथ पैर मार के तैरो, ये वो जहाज डूबेगा, इसमें छेद हो गया है, इसमें पहले 3 छेद थे, अब 4 छेद हो गए। अरे आप तैर के ऊपर आओ, तभी जिंदा बचोगे। इतनी चिंता मत करो दूसरे के जहाज में कितनी छेद हुई है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो ना?